दोस्तों, लंदन की सड़कों पर जंग जैसे हालात क्यों नजर आए? इंग्लैंड के किसान अपनी ही सरकार के खिलाफ सड़कों पर टैंक लेकर क्यों उतर गए? आज के इस वीडियो में इसकी तस्वीर आपको दिखाऊंगी और वजह भी बताऊंगी। साथ ही दक्षिणी लेबनान से नेतन्याहू के गुनाहों का एक और वीडियो सामने आया है। ये वीडियो देखने के बाद यकीन मानिए आपका खून खौल उठेगा। इसके अलावा बात होगी गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले ट्रंप की, जो पहले मिन्नतें करते हैं और जब बात नहीं बनती तो धौंस जमाने लगते हैं। किन मुस्लिम देशों पर उन्होंने धौंस जमाने की कोशिश की है और इस धौंस के खिलाफ किस तरह तमाम मुस्लिम देशों ने आवाज उठाई है और अपनी एकजुटता का संदेश दिया है, यह भी आपको इस वीडियो में आज बताऊंगी आगे। ट्रंप और नेतन्याहू की साजिश के खिलाफ हुती ने क्या धमकी दी है और इस धमकी से ट्रंप क्यों सहमे हुए हैं, इसकी भी बात होगी। नेतन्याहू के गुनाहों पर ट्रंप किस तरह पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं अमेरिका में, इसके लिए उन्होंने क्या विवादित कदम उठाया है, इसका भी जिक्र होगा। इसलिए दोस्तों, तमाम बड़ी खबरों को डिटेल के साथ जानने के लिए पूरा वीडियो बिना स्किप किए जरूर देखिएगा और आपसे गुजारिश की चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक सबसे पहले कर दीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा। और यहाँ पर आपको एक इंस्टाग्राम आईडी नजर आ रही होगी, वो मेरी है और जाकर मुझे फटाफट फॉलो करिए। अपने भाइयों, अपने बड़ों और बहनों से ये गुजारिश है मेरी। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। सबसे पहले बात इंग्लैंड की, जहां के किसान अपनी ही सरकार के खिलाफ ट्रैक्टर के साथ टैंक लेकर सड़कों पर उतरे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इंग्लैंड की राजधानी लंदन की सड़कों पर किसानों ने हैरत अंगेज प्रदर्शन किया है। ट्रैक्टर पर सवार हजारों किसानों ने उत्तराधिकारी टैक्स लगाने के विरोध में सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों के ट्रैक्टर प्रदर्शन हो रहा था, उसमें 4 टैंक भी शामिल हुए। भारत समेत दुनिया भर में किसानों के प्रदर्शन होते हैं दोस्तों, लेकिन किसी भी प्रदर्शन में टैंकों को शामिल होते हुए नहीं देखा होगा। शायद ही आपने ऐसी तस्वीर कहीं से सामने आई हो और आपने देखी हो। प्रदर्शन के दौरान लंदन की सड़कों पर ट्रैक्टर जो है वो नजर आए थे, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचा टैंक ने। उत्तराधिकारी टैक्स के खिलाफ किसानों का ये तीसरा प्रदर्शन है जिसमें टैंकों को भी शामिल किया गया। बता दें कि इंग्लैंड सरकार ने 1 मिलियन पाउंड से अधिक विरासत में मिली कृषि संपत्ति पर 20% यानी 20% उत्तराधिकारी टैक्स लगाने का फैसला किया है। किसान सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं और इस कानून को खारिज करने की मांग कर रहे हैं। किसानों का तर्क है कि कृषि से आमदनी बहुत कम होती है, ऐसे में सिर्फ जमीन की कीमत लगाकर उनसे भारी भरकम टैक्स वसूल करना बेईमानी होगी। उन्होंने कहा कि टैक्स से बचने के लिए किसानों को मजबूरन अपने खेतों के टुकड़े करने होंगे, यानी टुकड़ों में बांटना होगा, उसे बेचना होगा, जिससे उनकी रोजी रोटी पर बड़ा असर पड़ेगा। किसानों ने सरकार को चेतावनी दी है कि उनके फैसले से ज्यादा किसान खेती से नाता तोड़ लेंगे, जिससे इंग्लैंड में खाद्य संकट पैदा हो जाएगा। यानी कि खाद्य संकट होने की धमकी किसानों ने एक तरफ से दी है, चेतावनी दी है। सरकार का ये फैसला अप्रैल 2026 से लागू होगा। वीडियो जो सामने आई है वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। देखिए, आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शन की तस्वीरें हैं। देख सकते हैं आप इस तस्वीरों में कि किस तरह से हर तरफ टैंक ही टैंक नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं आप 3 वीडियो आपको नजर आ रही होगी आपकी स्क्रीन पर। टैंक आपको दिख रहे होंगे, ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर नजर आ रहे होंगे 2 वीडियो में। एक में टैंक आप साफ तौर पर देख सकते हैं। भारत में भी कुछ दिनों पहले किसान आंदोलन हुआ और वहां से जो तस्वीरें आई और ये तस्वीरें देखिए कितनी जुदा है। यहाँ पर किसानों को किस तरह की आजादी है विरोध करने की, इतने सारे ट्रैक्टर है लेकिन सरकार को कोई समस्या नहीं है किसानों के विरोध से। लेकिन हमारी सरकार को ऐसी समस्या थी कि उनके रास्ते में कांटे तक बिछा दिए गए। खैर, अब अगली खबर पर आते हैं। लेबनान में सीजफायर के बावजूद लेबनानियों पर इस्राएली सैनिकों का जुल्म रुक नहीं रहा है। इसी से जुड़ा एक वीडियो दक्षिणी लेबनान के यारोन शहर से सामने आया है। यहाँ एक रिहायशी इलाके को इस्राएली सैनिकों ने हमले से तबाह कर दिया। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर वीडियो आप देख सकते हैं कि हमले के दौरान जोरदार धमाका हुआ और फिर वहां आग लग गई। बता दें कि इस्राएल ने डील के तहत सीजफायर के 60 दिनों के अंदर लेबनान खाली करने का वादा किया था, लेकिन 60 दिन गुजर जाने के बाद भी इस्राएली सेना दक्षिणी लेबनान के कई इलाकों में डेरा जमाए हुए और लेबनानी नागरिकों और उनके ठिकानों को आए दिन इसी तरह निशाना बना रही है। एक तो उन्होंने दोस्तों डेरा जमाया हुआ है और दूसरी तरफ हमले भी इस्राएली सेना के लगातार जारी हैं।
अब बात ट्रंप की। एक कहावत आपने सुनी होगी, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। ये कहावत ट्रंप पर सटीक बैठती है। दरअसल ट्रंप ने गजा से फिलिस्तीनियों को बेदखल कर मिस्र और जॉर्डन में बसाने की योजना बनाई थी, लेकिन दोनों देशों ने इस योजना को फिलिस्तीनियों के खिलाफ बताते हुए ट्रंप को ठेंगा दिखा दिया। इस फैसले से ट्रंप बौखला गए और दोनों देशों को अब धमकी देने पर उतर आए हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, धमकी दे रहे हैं ट्रंप मिस्र और जॉर्डन को। ट्रंप ने दोनों देशों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो वो उन्हें बर्बाद कर देंगे, अमेरिका से मिलने वाले फंड को रोक देंगे, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी, अर्थव्यवस्था उनकी तबाह हो जाएगी। सोचिए, ट्रंप जिस तरह की हरकत कर रहे हैं उससे लगता है कि वो अभी भी गजनी बने हुए हैं, क्योंकि याददाश्त उनकी कमजोर सी चल रही है थोड़ी इस वक्त। अरब लीग ने ट्रंप को ये सख्त संदेश दिया है कि गजा से फिलिस्तीनियों को बेदखल करने का उनका प्लान कभी कामयाब नहीं होगा और वो पुरजोर तरीके से इसका विरोध करेंगे। अरब लीग को अपनी साजिश का हिस्सा बनाने के लिए ट्रंप ने उन्हें लालच दिया था दोस्तों। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, ट्रंप ने अरब लीग को लालच दी थी, उनके सामने बोटियां फेंकी थी और कहा था कि गजा खरीदने के बाद वो अरब लीग में उसका बंटवारा करेंगे, यानी कुछ हिस्सा उनको भी देंगे। लेकिन अरब लीग ने ट्रंप को बता दिया कि बोटियों की जरूरत अमेरिका को होती है, मुस्लिम देशों को किसी खैरात की जरूरत नहीं है, वो खैरात देने में सबसे आगे होते हैं। वो फिलिस्तीनियों के आशियाने की कब्र पर अपने देश की झोली कतई नहीं भरेंगे। रही बात मिस्र और जॉर्डन की, तो वो भी अरब लीग का हिस्सा है दोस्तों। मिस्र और जॉर्डन की अगर अमेरिका मदद करना बंद भी कर दे तो अरब लीग के बाकी देश उसके साथ खड़े हैं। इसराइल मुक्त आजाद फिलिस्तीन के समर्थन में तमाम मुस्लिम देश इसराइल और अमेरिका के खिलाफ लामबंद हैं। अरब लीग ट्रंप की धौंस के आगे नहीं झुकेगा। बता दें आपको कि सऊदी अरब ने अमेरिका में $600 बिलियन निवेश करने की बात कही थी, लेकिन ट्रंप ने एक भिखमंगे की तरह सऊदी अरब से इस निवेश को बढ़ाकर $1 ट्रिलियन करने की बात कही, $1 ट्रिलियन करने के लिए कह दिया। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि खैरात की जरूरत अमेरिका को है, मुस्लिम देशों को कतई नहीं, अरब लीग को कतई नहीं। गजा में ट्रंप की साजिश के खिलाफ सिर्फ अरब लीग ही नहीं बल्कि ईरान भी फौलाद की तरह खड़ा है। ईरान ने गजा खरीदने के प्लान को लेकर ट्रंप की कड़ी निंदा की है। ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियन ने कहा कि ट्रंप की गुंडागर्दी के सामने ईरान नहीं झुकेगा और इसकी मुखालफत करता रहेगा। उन्होंने ट्रंप को बेनकाब करते हुए कहा कि एक तरफ तो वो ईरान से बातचीत के जरिए विवाद सुलझाने का दिखावा करते हैं और तो दूसरी तरफ ईरान को कमजोर करने की साजिश रचते हैं। पेजेश्किन ने कहा कि ट्रंप कितनी भी साजिश रच ले, ईरान उन्हें कामयाब नहीं होने देगा। एक तरफ ईरान के राष्ट्रपति ने ट्रंप को सीधी चेतावनी दे दी, वहीं दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने नेतन्याहू को औकात में रहने की हिदायत दी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, औकात में रहने की हिदायत। सऊदी अरब में फिलिस्तीनी राज्य बनाने की योजना को बकवास बताते हुए अराक्ची ने कहा कि नेतन्याहू की इस तरह की हरकत से मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ेगा और शांति व्यवस्था में इस तरह का कोई भी विचार खलल डाल सकता है। बता दें कि इससे पहले सऊदी अरब ने भी इस प्लान को खारिज करते हुए कहा था कि नेतन्याहू दिन में सपना देखना छोड़ दे। अरब लीग, ईरान, सऊदी अरब के साथ साथ यमन भी फिलिस्तीनियों के साथ खड़ा है और नेतन्याहू को बैंड बजवाने की चेतावनी दे रहा है। यमन के हुती लड़ाकों ने नेतन्याहू और ट्रंप को चेतावनी देते हुए कहा कि गजा में उनकी मनमानी चलती रहेगी और हुती उनका मुंह देखता रहेगा, ऐसा हरगिज नहीं होगा। हुती ने कहा कि गजा में फिलिस्तीनियों को नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी मूर्खता भरा कदम नेतन्याहू के खिलाफ घातक साबित होगा और इसराइल को फिर जहन्नुम पहुंचाने का काम किया जाएगा। बता दें कि आजाद फिलिस्तीन के समर्थन में हुती ने पश्चिमी देशों का जीना हराम कर रखा है और वो जो है अमेरिका समेत पश्चिमी देशों के जहाजों को लगातार टारगेट कर रहा है। हालांकि सीजफायर के बाद से थोड़ी खबरें इस तरह की कम आने लगी, लेकिन दोस्तों अगर नेतन्याहू और ट्रंप इस तरह की साजिश करते रहे तो हुती ने कहा कि हम जोरदार हमले, यानी कि एक तरह से हमले की साजिश चेतावनी जो है हुतियों ने दी है। सिर्फ मुस्लिम देशों ने ही नेतन्याहू की परेशानी नहीं बढ़ाई है, बल्कि अपनी करतूतों की वजह से वो भी तनाव में है। अमेरिका से इसराइल पहुंचते ही नेतन्याहू पर जेल जाने का संकट मंडराने लगा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। भ्रष्टाचार से जुड़े मामले को लेकर उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। 2 सप्ताह के बाद कोर्ट में उनकी दोबारा से पेशी हुई। बता दें कि इस मामले में सबूतों के साथ छेड़छाड़ को लेकर नेतन्याहू की पत्नी
कानूनी शिकंजे में हैं और उनके खिलाफ भी क्रिमिनल जांच चल रही है। मतलब अगर आरोपों की जांच गंभीरता से की गई तो मियां और बीवी दोनों सलाखों के पीछे होंगे। अब बात ट्रंप और नेतन्याहू की कुख्यात जोड़ी की करते हैं। नेतन्याहू के प्यार में अंधे हो चुके ट्रंप अब नेतन्याहू के गुनाहों पर पर्दा डालने का काम भी कर रहे हैं। अमेरिका के तमाम यूनिवर्सिटी के सिलेबस पर वो कंट्रोल कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। और इसराइल के खिलाफ लिखी गई बातों को किताबों और दस्तावेजों से हटा रहे हैं। अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में गजा में फिलिस्तीनी नरसंहार के खिलाफ एक कार्यक्रम का आयोजन होना था, जिसे इसराइल के विरोध के बाद रद्द कर दिया गया। अब ट्रंप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पर डंडा चला रहे हैं कि इसराइल के खिलाफ इस तरह के आयोजन की जो है इजाजत किसने दी और क्यों दी। बता दें कि आरएसएस की दखलंदाजी के बाद मोदी सरकार ने भी स्कूल कॉलेज के सिलेबस में अपने मुताबिक बदलाव किए हैं और वामपंथी विचारों को हटाकर उसकी जगह हिंदुत्ववादी विचारों को थोपा है। ट्रंप की तर्ज पर इस्राएली पत्रकार भी नेतन्याहू की करतूतों पर पर्दा डाल रहे हैं। दरअसल यरूशलेम में एक बुक स्टोर के मालिक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उसकी दुकान में वैसी किताबें बेची जा रही हैं जो इस्राएल की कार्रवाई से होने वाले नरसंहार को जायज ठहराती हैं। नीदरलैंड, बेल्जियम, यूके, फ्रांस, आयरलैंड, स्वीडन, ब्राजील जैसे देशों ने बुक स्टोर मालिक के खिलाफ कार्रवाई का जो है वो समर्थन किया है। नेतन्याहू के चाटुकार इस्राएली पत्रकार आमिर सराफाती को इन देशों के समर्थन से इतनी खुजली हुई कि उन्होंने इन देशों के फैसले पर ही सवाल उठा दिए हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही दोस्तों। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छी खबरों पर आपकी क्या राय है? मुद्दों पर अपनी राय जरूर लिखा करिए। फिर मुलाकात होगी कुछ नए मुद्दों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, लाइक करके ही जाइएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और यहाँ पर इंस्टाग्राम आईडी नजर आ रही होगी, फॉलो जरूर कर लीजिएगा। खुदा हाफिज। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।